जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं भारतीय संसद, हमारा जो संसद है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, जो संसद होता है जिसमें मुख्यतः तीन चीज होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीन चीज को मिला के हमारा संसद बनता है। संसद का पूरा चर्चा अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किया गया है। आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा नहीं करें, किसी दूसरा वीडियो में करेंगे। इतना अनुच्छेद का जब चर्चा करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, हो भी नहीं पाएगा। इसमें देखिए, संसद में तीन चीज मिलकर संसद बनता है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा को आपको निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है, इसको प्रथम सदन कहा जाता है, इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, हम लोग जब चुनाव होता है तो भारत का 80% लोग को, मैं आपको पक्का बोलता हूं, 80% लोग को ये नहीं मालूम होता है कि किस चीज का चुनाव होने वाला है। वो लोग सीधे आते हैं, वोट देते हैं। आप गांव में या कहीं जाकर देखिए, जो खूब पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, जिसको राजनीति से थोड़ा ज्ञान है, वो जानते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है। बाकी लोग आप गाँव में वो लेके जाते हैं, बोलते हैं यहाँ बटन दबाना है, 2 नंबर पे दबाना है। वो लोग ढुकती है, 2 नंबर पर दबा के चलाती है। उन लोग को ये नहीं मालूम है किसकी सरकार बनने वाली है, हमारे कौन सा यहाँ से उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, उनका क्या ऐसा कार्यकाल है, मतलब कैसा वो काम करते हैं या कैसा उनका नेचर है, कुछ नहीं। बस जो गांव के आदमी कह देगा किसको वोट देना है, उस टोला का सब आदमी उठ के जाके उसको वोट दे के चलाता है। ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ 80% वोट इसी तरह पड़ता है। 10% लोग थोड़ा समझते हैं और अपना समझदारी से वोट देते हैं, और उसी 10% लोगों के लिए प्रचार में खूब खर्चा किया जाता है। कैसे कि जो हर पार्टी के कुछ वोट बैंक होता है, वहां किसी भी आदमी को खड़ा कर दे, कोई भी पार्टी, जैसे मानते पार्टी बीजेपी हुआ चाहे कांग्रेस हुआ, वो अपना किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर दे, उलंगड़ा लूल्हा केकरो खड़ा कर दे, पागल बौरा, मतलब पागल उगल तो खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब जो भी, मतलब किसी भी तरह के, पढ़ल हो ना पढ़ल हो, अच्छा काम करता हो ना करता हो, कोई भी पार्टी किसी को खड़ा कर दे तो उसका एक लिमिट वोट है, उतना वोट आ जाएगा। और उसमें 10% वोट बढ़ाने के लिए, जिसमें हार जीत होता है, उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को, जानकार लोगों की जरूरत होती है, जिसके लिए खूब प्रचार किया जाता है। वो लोग प्रचार के बाद वोट इधर उधर होते हैं, उसी में हार जीत होता है। लेकिन आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में 1-2 पार्टियां हैं, जैसे मान लिया हमारे बिहार में जदयू आरजेडी की सरकार पार्टी है 2 मुख्य रूप से, और बीजेपी, ये 3 आदमी की ज्यादा हमारे यहाँ वोट है। 33% तीनों के पास वोट है लगभग। मान लिया बीजेपी के पास 20% है, 30% आरजेडी के पास है, और 20-25% जदयू के पास ही वोट है। और 15% जो वोट है, 15-20% वोट, वो कभी भी एने ओने हो जाता है। वो देखता है, वो सब पढ़ा लिखे लोग हैं, वो लोग समझते हैं, वो लोग एने ओने वोट करते हैं। आप देख लीजिए गांव में चाहे अपना घर में, हम फलने को वोट देते आ गए हैं बचपन से, हम इसी पार्टी का हैं, इससे सरकार नहीं बनती है। ऐसा काम भूल के न कीजिए। आप अच्छा उम्मीदवार देखिए ना, वो किसी पार्टी का हो, निर्दलीय क्यों ना खड़ा हो, उसको वोट दीजिए। ठीक है, देखिए लोकसभा में क्या है, अभी 18वीं लोकसभा हुआ है, ठीक, 2024 में, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन के गए हैं। उनकी चुनाव हुआ है। कौन चुना है उनको? ये जो लोकसभा का सदस्य हैं वो चुने हैं, ना कि हम लोग चुने हैं। आप ये कभी ना सोचिए कि प्रधानमंत्री के चुनाव आम आदमी करता है। प्रधानमंत्री के चुनाव आम आदमी नहीं करते हैं। आम आदमी लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करते हैं, और लोकसभा के सदस्य जो बहुमत दल होता है, जो मानिए टोटल 543 सीट है, इसमें से जिसको 272 सीट या उससे ज़्यादा आ जाएगा, वो लोग अपना बहुमत दल में से एक आदमी को अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। ठीक ना, हम लोग प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं करते हैं। ठीक, देखिए वर्तमान में लोकसभा के चुनाव में 543 सीट पर चुनाव इस बार हुआ था। इससे पहले 545 पे चुनाव होता था।
543 कैसे हो गया? इसमें 2 एंग्लो इंडिया होता था, जो अंग्रेज लोग थे, यूरोपियन लोग, जो यहाँ के भारतीय महिला शादी उदी कर लिए थे, उन लोग जो थे यहाँ रह गए थे, यहाँ का नागरिकता ले लिए थे, उसमें से 2 आदमी को चुना जाता था, ठीक ना, एंग्लो इंडियन को। इस बार 18वीं लोकसभा में इसको हटा दिया गया है। इस बार एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए पहले 545 था, अभी 543 पे ही चुनाव हुआ है, जिसमें से राज्यों के सदस्य के द्वारा, राज्यों द्वारा मतलब 524 चुनाव किया गया है सभी राज्य द्वारा। और केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप, ये 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से 19 आदमी चुन के आते हैं। ये राज्य नहीं है, यहाँ राज्यसभा, यहाँ विधानसभा नहीं है, ये केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। इसका सारा लेखा जोखा राष्ट्रपति के पास में रहता है, इसका पूरा देखभाल राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। ये राज्यसभा का सदस्य इतना चुन के आते हैं, जो हम लोग लोकसभा के चुनाव में जो वोट करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें 524 आदमी का चुनाव इस बार हुआ है, ठीक। और 19 गो केंद्र शासित प्रदेश आए हैं, दिल्ली से 7 गो और जम्मू कश्मीर से 5 गो, बाकी और जितना राज्य है इस सबसे 7 आदमी का चुनाव होता है। ये सब मिला के आपका एक लोकसभा तैयार होता है, और इसका कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है, 5 वर्षों का नहीं होता है। आप कभी नहीं सोचिएगा, अगर ऑप्शन आए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 साल, 6 साल, अनलिमिटेड या समानतः 5 साल, तो समानतः 5 साल, क्योंकि इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है ये राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की स्थिति में इसकी कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जाता है, समझे। अगर सरकार गिर गई तो 4 साल से पहले भी सरकार गिर जाती है, मानते हैं। अगर कोई गठबंधन में चल रहा है सरकार, कोई एक पार्टी हट जाएगा, बोलेगा हमारा समर्थन हट गया, तो सरकार गिर गया। अगर दूसरी पार्टी में जुड़ के सरकार बनाता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रपति देखेंगे 6 महीने तक कि कोई सरकार नहीं बना रहा, चुनाव करा देंगे, 3 साल के बाद करा देंगे, 4 साल के बाद करा देंगे। ये राष्ट्रपति के अंदर में है। और कोई और मतलब देश में झगड़ा उगड़ा हो गया, किसी तरह के युद्ध हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम कुछ आ गया, तो उसमें अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो भी ये एक बार में राष्ट्रपति इसको 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे मानते 5 साल पूर्व गया तो राष्ट्रपति उस समय चुनाव न करा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। जब 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ जाता है तो 1 साल जैसे पूरा होगा उसके 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फिर चुनाव कराना पड़ता है। उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराएं या फिर कार्यकाल को बढ़ाएं, ठीक ना। ये राष्ट्रपति के अंदर में है। ये देखिए अधिकतम जो है 550 को संविधान में लिखा गया है, लेकिन 2026 तक इसको बढ़ाने के लिए नहीं बोला गया है। इसके बाद जो जनगणना होगा उसके बाद देखा जाएगा बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो चुनाव होते आ रहा था उस समय से, जब देश आजाद हुआ तब से 545 पे था, लेकिन इस बार 543 पे हुआ है। 2 गो एंग्लो इंडियन को नहीं चुना गया है, ठीक। और इसी का लोकसभा का प्रमुख जो होते हैं, लोकसभा का जो हेड हो, लोकसभा में जो चुनाव होता है उसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम है मुख्य रूप से कि हमारा जितना मंत्री है, रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, जो भी मंत्री है, उर्वरक मंत्री, सारी की समस्या को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य है। संसद में, लोकसभा में बैठक होगा, जो भी समस्या का समाधान होगा बोला जाएगा, बताया जाएगा, उस चीज को पारित करके लोकसभा के राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनाने के लिए। ये सब प्रक्रिया होती है, ठीक। अब देखिए राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता है। ये अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। युद्ध हो गया चाहे कुछ भी हो गया, ये पूरी तरह से भंग कभी नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 सालों का होता है। इसका 1/3 पूरा 1/3 सदस्य को हर 2 साल के बाद
इसको सेवानिवृत्त किया जाता है, हर 2 साल के बाद इसको हटाया जाता है 1/3 को, ठीक ना। और इसका एक सदस्य के कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें अधिकतम सदस्यों का चर्चा संविधान में किया गया 250 का, जिसमें 12 गो मनोनीत है। ये 12 गो मनोनीत जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये निर्वाचित है, ये निर्वाचित। अब देखिए, लोग राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, मतलब आम जनता इसका वोट नहीं करता है। इसका जब चुनाव होगा तो इसमें प्रचार उचार ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक ना। इसका जो चुनाव होता है इसमें सभी राज्य का जितना विधानसभा है, जैसे बिहार का विधानसभा, यूपी का विधानसभा, कर्नाटक का विधानसभा, तमिलनाडु का विधानसभा के जो सदस्य हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो भी जीते हैं वो लोग वोट करेंगे इसका सदस्य के चुनाव में, ठीक ना। राज्यसभा के सदस्य चुनाव में उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, वो राज्यसभा में चुन के जाएंगे, ठीक। अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 पे चुनाव होता है, 245 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें 12 गो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 233 जो है वो निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, 233 जो निर्वाचित होता है विधानसभा के सदस्य के द्वारा, जो विधानसभा का जो एमएलए हुए, ठीक ना, सांसद, हर राज्य के सांसद जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे सांसद ये हैं, हमारे एरिया के सांसद ये हैं, सांसद लोग वोट करते हैं तब वो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, समझे। अभी 233 पे चुनाव होता है, 233 में, जिसमें 225 सभी राज्यों द्वारा और 8 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये सबसे 8 को चुन के आता है, समझे। जिसमें दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, ठीक। इतना 8 को चुन के आता है केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 को जो मनोनीत होता है ये राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते हैं। इनका चुनाव वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होता है। ये लोग का किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी से, किसी भी मतलब राजनीतिक पार्टी से कोई मेल मिलाव नहीं रहता है। ये लोग मुख्य रूप से शिक्षा में, साहित्य मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, कि कविता विता लिखने में बहुत अच्छा है, कला के क्षेत्र में अच्छा है, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, या फिर सेवा में अच्छा है। एक सेवा होता है, सेवा का क्षेत्र, ये जोड़ दीजिएगा, छूट गया था, या सेवा में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवा हुआ किए हैं, उनको लिया जाता है। आप देखे थे 2012 में सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं, जो सचिन तेंदुलकर तो सब कुछ जानता है लगभग, जो न जानता बताते हैं, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है भारत में, भगवान कहा जाता है। आप छोड़िए उसके बारे में कुछ भी कहिए। उनको 2012 में प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तब उनको चुनी थी, किनको? सचिन तेंदुलकर को। वो 2012 से 2018 तक राज्यसभा का सदस्य रहे, लेकिन वो कोई खास मतलब वो प्रेजेंटे नहीं रहते थे, बहुत कम आते थे जाते थे, बहुत कम मतलब प्रेजेंट होते थे। बहुत हल्ला उल्ला करने के बाद 1-2 बार अपना आवाज उठाए थे वो। एक बार आपका रेलवे में विद्युतीकरण के लिए, जो रेलवे में पहले डीजल इंजन चलता था, उसको विद्युतीकरण करने के लिए सचिन तेंदुलकर आवाज उठाए थे 2017 में शायद। और खेल कूद के बारे में, शिक्षा उच्छा को बोले थे कि खेल से जोड़ दिया जाए तो अच्छा रहे, इस सब के बारे में वो ये 1-2 बार वो संसद में बोले थे अपना। उसके बाद उनका कोई उतना चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार और सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर को जो भी सैलरी मिला, जो भी चीज मिला राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, वो टोटल पैसा को वो पीएम मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष में वो दान कर दिए, वो लिए नहीं, ठीक। उसके बाद आते हैं, और क्या बोलने जा रहे थे, हाँ, ये जो सदस्य होते हैं, जो 12 को मनोनीत किया जाता है, ये लोग जब सरकार इसको राष्ट्रपति जब इनको चुनती है, जैसे किसी को चुन ली, जैसे मान ली सचिन तेंदुलकर को चुनी, तो सचिन तेंदुलकर के पास 6 महीना का टाइम होता है कि आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को, भारत की कोई भी पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, या आपका
महाराष्ट्र की कोई पार्टी हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, या शिवसेना जो महाराष्ट्र के उसकी पार्टी हो, या तमिलनाडु की पार्टी, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। या बिहार में आरजेडी हो, जदयू हो, झारखंड में जो पार्टियां हैं किसी भी पार्टी को उनको ज्वाइन करने के लिए आजादी रहती है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ये लोग कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, इन लोग को उसमें रुचि भी नहीं रहता उतना। संसद बन गए, वो दिन संसद देख लिए, ऐसा देखा नहीं गया है। सामान्यतः हमको उतना जानकारी में भी नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा बनते उनते नहीं है, किसी पार्टी की सदस्यता लेते नहीं है, अपना 6 साल तक कार्य करते हैं और हट जाते हैं। ये हो गया। और हमको तो लगता है सब ठीक है। आप लोग चुनाव में सोच समझ के चुनाव कीजिए। राष्ट्रपति का भी चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव